हेलो फ्रेंड्स, अभी हमने इंस्ट्रक्शन के बारे में बात किया, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के बारे में बात किया। अब हम इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में बात करेंगे कि इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है। देखिए, इंस्ट्रक्शन सेट इंस्ट्रक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोसेसर में, क्योंकि वो सारी चीज़ों को करता है। जब अगर इंस्ट्रक्शन की बातें आ रही हैं तो कहीं ना कहीं प्रोसेसर की बात तो ज़रूर आएगी, क्योंकि ये उसी तरीके की बात है कि अगर आपके पास मस्तिष्क है तो मस्तिष्क की बात आई है, इसका मतलब शरीर की बात तो अपने आप आएगी। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये जब बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं तो उसे इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं। मतलब अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी कॉल्ड इंस्ट्रक्शन सेट। ठीक है, तो उसके समूह को, और जो प्रोसेसर जिसको समझता है, प्रोसेसर जिसको एग्जीक्यूट करता है, और जो इंस्ट्रक्शन सेट होता है ये आर्किटेक्चर होता है। इंस्ट्रक्शन सेट समझ रहे हैं आप? इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर होता है कंप्यूटर का। अब ये आर्किटेक्चर में कैसे आता है? ये ऐसे आता है कि ये जो प्रोग्रामिंग हो रही है इस तरीके से, ये जो इंस्ट्रक्शन सेट है वो आर्किटेक्चर में आ जाता है, कंप्यूटर के आर्किटेक्चर में। क्योंकि कंप्यूटर के आर्किटेक्चर में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं मैं बताता हूँ। रजिस्टर होता है, बसेस होते हैं, जो कि कहाँ किसके लिए उपयोग होती हैं? ये इसी के लिए उपयोग होती हैं, प्रोग्रामिंग के लिए होती हैं। और ये एड्रेसेस को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाती हैं। तो ये कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शन सेट हमारे कंप्यूटर आर्किटेक्चर से रिलेट करता है। तो यहाँ पे यही समझाने की कोशिश है कि इंस्ट्रक्शन सेट इज़ रिलेट टू कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो पार्ट होता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर का। अब जैसे कोई भी सेट है, इंस्ट्रक्शन का सेट है, वो एक बेसिक ऑपरेशन होता है, और जो कि प्रोसेसर के लिए अकॉम्प्लिश होता है, बिल्कुल संपूर्ण होता है, वो एग्जीक्यूट कराने के लिए बिल्कुल ज़रूरी होता है। इंस्ट्रक्शन सेट को एग्जीक्यूट कराने के लिए प्रोसेसर बहुत ज़रूरी होता है। अब जैसे एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं किस प्रकार से ये ज़रूरी होता है और किस तरीके से होता है। तो ये एक उदाहरण है 2.7 में, कि रजिस्टर 1 में R1 में लोड हो रहा है एक ही वैल्यू ए, यहाँ पे ऑपरेंड है, और यहाँ पे लोड हो रही है वैल्यू A1 में, और ऐड हो रहा है R1 में ही B की वैल्यू के साथ। मतलब ऐड हो रहा है A और B, और स्टोर हो रहा है किसी उसी R1 के रजिस्टर में यक्स में। ठीक, तो यक्स आर रजिस्टर 1 में ही यक्स के रूप में वो उसका ऐड स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से इस आर्किटेक्चर को समझाने की कोशिश है कि किस प्रकार से यहाँ ऑपरेशन होते हैं। अभी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट हमने फील्ड को समझा था कि ऑपरेशन होता है और ऑपरेशन कोड होते हैं। वो जो सारी चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शन सेट के माध्यम से हो रही हैं। ठीक है, अब जब कोई भी चीज़ हो रही है, प्रोसेसर कुछ भी कर रहा है, प्रोसेसर समझ रहा है इन सारी चीज़ों को, इंस्ट्रक्शंस को, तो ये किस तरीके से होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हीं को हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेशन। लॉजिकल ऑपरेशन का मतलब होता है कि बिट्स के बीच में कुछ भी होना, मैनिपुलेटिंग होना, बिट्स के बीच में कुछ भी होना। बिट्स अगर ऐड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये एक लॉजिकल ऑपरेशन कहा जाता है। और लॉजिकल ऑपरेशन, ये जो सारी चीज़ें कन्वर्ट हो रही हैं लॉजिकल ऑपरेशन, ये क्यों हो रही हैं? क्योंकि देखिए, कंप्यूटर जो है ये मशीन लैंग्वेज को समझता है। मशीन लैंग्वेज को समझने के कारण से ये बिट्स जो हैं, ये बिट्स एक मशीन लैंग्वेज है। ठीक है, और जो कि ह्यूमन रीडेबल नहीं है। अब प्रोग्रामर जो होता है, जो प्रोग्राम लिखता है, तो वो किस तरीके से लिखता है? वो एक नॉर्मल प्रोग्रामिंग, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब जो मानव अच्छे से पढ़ सके। ठीक है, तो वो सारी लैंग्वेज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आते हैं, जैसे कि पाइथन हो गया। ठीक है, समझ सकते हैं आप, आसानी से समझ सकते हैं। तो ऐसे लैंग्वेज अभी की जनरेशन की जितनी भी लैंग्वेज है, वो सारी लैंग्वेज अधिकांशतः हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर आती हैं। तो ये जो इंस्ट्रक्शन सेट है, ये एक लॉजिकल ऑपरेशन के माध्यम से एग्जीक्यूट होते हैं, और जो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। लेकिन हाई लेवल के प्रोग्रामर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखता है, और फिर वो कंपाइल होके एक बाइनरी लेवल में कन्वर्ट कर देता है। तो प्रोसेसर जो है वो मशीन लैंग्वेज को समझता है, इसीलिए हम उसका ये जो इंस्ट्रक्शन सेट है ये मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है हाई लेवल लैंग्वेज के बाद से। तो यहाँ पे इस बात को समझना ज़रूरी है कि कोई भी प्रोग्राम प्रोसेसर के बिना तो हो ही नहीं पाता है, और वो होता कैसे है? इंस्ट्रक्शन के सेट से, मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अभी हम एक चीज़ को समझते हैं जो इम्पोर्टेंट है, उसे कहते हैं माइक्रो आर्किटेक्चर। माइक्रो आर्किटेक्चर एक प्रोसेसर का डिज़ाइन टेक्निक होता है। मतलब एक तरीके से जिसे आप समझिए एक प्रोसेसर ही है, लेकिन माइक्रो आर्किटेक्चर ये प्रोसेसर का एक डिज़ाइन टेक्निक, मतलब प्रोसेसर को